हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये वीडियो होने वाला है एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो आपने शायद अभी तक कहीं भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपके साथ होता ज़रूर होगा। और आपको जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है, तो आपने सोचा होगा कि ये तो बस ऐसे ही है। बट कुछ लोग जो इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे, उनको उनकी लाइफ में होने वाले आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए होने वाले जो परिवर्तन दिखाई देंगे ना, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। और ये होता है जब आप जर्नी में होते हो, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हो, आप किसी भी प्रोसेस में होते हो, सोल पर्पस से जुड़ने वाले होते हो, या कुछ भी ऐसा नया एक बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला होता है जो पॉजिटिव है। तो वो आपको क्या सिम्टम मिलते हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा कि जब आपने ये तो सुना ही होगा कि आपको अपने पार्टनर का नाम दिख रहा है, आपको अपने एक्स का नाम दिख रहा है, आपको अपने कार्मिक का नाम बार बार क्यों दिख रहा है, और किसी भगवान जी की बार बार मूर्ति दिखती है तो उनका नाम क्यों दिखता है। इस तरीके की आपने बातें सुनी ही होंगी, लेकिन आपने ये नहीं कभी सुना होगा, बट होता है आपके साथ ज़रूर, और हो ही रहा होगा डैम श्योर, कि आपको अपना ही नाम दिखाई दे रहा है हर जगह बार बार, और आपको अपनी शक्ल, अपने फेस फीचर्स जैसे लोग बार बार दिखाई दे जाते हैं। बहुत से लोग आपको दिखता है, खुद से लग जाता है आपको, या फिर आपको कोई कॉल करके बताता है, या फिर कोई आपको फ़ोटो भेजता है, या फिर आपसे कोई कहता है ये तेरी शक्ल तो उसके जैसी लगती है, या फिर तेरा चाल ढाल, तेरा बोलने का ढंग ना उनकी तरह लगता है। मतलब आपसे बोलता है कोई, आपको खुद को भी लग जाता है, किसी का फ़ोटो देखा, या किसी को फिल्म में, या किसी को एडवर्टाइजमेंट में, कहीं किसी वीडियोज़ वगैरह में देखा, तो ये बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है यार, मेरे जैसी इसकी शक्ल सूरत लग रही है। यह नाम आपको अपना बार बार दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, कोई बोल रहा है, या फिर उसी नाम का व्यक्ति आपसे मिल रहा है, अलग अलग लोग आप ही के नाम जैसे, जबकि आपका नाम बड़ा रेयर है, ठीक है। आपके फेस फीचर्स भी बहुत रेयर हैं, आप बहुत ज़्यादा अलग जैसा आपका कुछ लुक है, बावजूद इसके आपको वो चीज़ें बार बार आपके सामने आ रही हैं, कई दिनों से आ रही हैं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि इसी सेम नाम के लोग आपसे अपने ही, कि भाई मेरा नाम ये है, आप कहोगे अच्छा मेरा नाम भी ये है भाई, इसी तरीके से होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस बात का संकेत है? आपको अच्छी तरह पता है कि यूनिवर्स में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी घटना ऐसे ही तो नहीं होती है कि भाई ऐसे ही हो गया, ये तो इत्तेफाक है। तो इत्तेफाक जैसा तो कोई शब्द इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब सबसे बड़ा यूजलेस वर्ड है इत्तेफाक, सबसे बड़ा यूजलेस, जिसका मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं है हम इस यूनिवर्स में। तो वैसे ही हम किसी चीज़ को इत्तेफाक बोलते हैं जब वो होता ही नहीं है, जबकि जैसे कहते हैं ना कि ये तो है, होता, गधे के सिर पे सींग नहीं होते, तो गधे के सिर के सींग, इसी तरह से इत्तेफाक जैसा कुछ वर्ड नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। सब कुछ प्री प्लान्ड है ईश्वर का, यूनिवर्स का। जो कुछ भी हो रहा है, छोटी से छोटी घटना, यहाँ तक कि आप ये वीडियो आज अभी इस वक्त सुन पाए हैं, जिस वक्त सुन रहे हैं, ये भी एक प्लान्ड है यूनिवर्स का प्लान है ये, कि आप आज के दिन इतने बजे इतने मिनट आप ये वाली वीडियो सुनेंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल जब करेंगे तो आपको ये वीडियो दिखाई देगी, आप इससे ये सोचेंगे, आपके मन में ये आएगा वो आएगा, ठीक है। तो हम टॉपिक पर आते हैं कि आपको आपका ही नाम क्यों सुनाई दिखाई दे रहा है, क्यों उसी नाम के लोग आपसे वापस टकरा रहे हैं, आपको काम उनसे पड़ रहा है या उनको आपसे पड़ रहा है, और भाई ये क्यों है, बड़ा अजीब सा ये होता है। तो नंबर 1 लाइट सा टॉपिक है, लेकिन बहुत हैवी सा बड़ा सा मैसेज है इसके अंदर। आप सुनिएगा, पॉइंट्स में आपको बताती हूँ मैं, और आप रेजोनेट करेंगे बिल्कुल। अभी नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम बाद करेंगे, लेकिन इस वीडियो से आप पूरी तरह रेजोनेट करेंगे। तो नंबर 1, एक तो ये कि आप अपने ही चारों ओर, यानी कि यूनिवर्स के द्वारा आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपको आपके सामने, यानी कि बहुत जल्द ही आपको अपने ही जैसा कोई व्यक्ति, यानी कि आपको अपनी ही हाफ सोल, जो कि आपसे बाहर है, आपसे अलग है, आपको मिलने वाली है। चारों तरफ आप अपना ही नाम देख रहे हैं, आप अपना ही नाम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि कोई है इस दुनिया में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मतलब 1-2 बार नाम दिखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। और नंबर 2, इसका क्या मीनिंग है कि सेल्फ लव इज़ गोइंग ऑन राइट पाथ। आपका जो सेल्फ लव है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, तो भगवान बड़े खुश हैं कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हैं, और आप अपने आप से वाकई में प्यार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप होने वाली हैं जिससे आप प्यार के योग्य बनने वाले हैं, या फिर सामने वाले को आप लगेंगे। वो गुणवत्ता आपके अंदर आ ही जाने वाली है, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ लव की जो कमी थी ना, वो पूरी होने वाली है। आप देखो चारों तरफ अपने आप को देख रहे हो, तो यानी कि ये चीज़ आपको बताई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि बड़े बड़े अच्छे होने वाले हो देखने भालने में, भाई बोलने चालने का आपके अंदर एक ऐसा गुण, कुछ ना कुछ तो बड़ा सा कोई कला ही ऐसी निकल के आने वाली है आपकी बाहर, जो लोगों को इम्प्रेस करेगी और आपकी लाइफ को आगे एक अच्छा सा स्टार्टअप देगी, ठीक है। नंबर 3, ही इज़ ऑल्सो सीइंग योर नेम।
अराउंड हिम। वो भी आपका नाम चारों तरफ देख रहे हैं, अपने चारों तरफ, वो भी आपके पार्टनर, आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो भी आपका नाम देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि उनको भी दिखाई दिया जा रहा है ये नाम। आप समझें इस चीज़ को, उनके चारों तरफ भी कोई ना कोई इस तरह से कहीं कोई नाम बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, उनको कोई बोल रहा है, या उस सेम नाम का व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो रहा है और उसके साथ उनका बड़ा ग्रोथ भी हो रहा है। मतलब उनको भी स्टार्टिंग हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है। अवेकनिंग मिलती है जब डीएम को अवेकनिंग मिलती है। फोर्थ पॉइंट यही है इसका कि जब डीएम को अवेकनिंग मिलती है ना, उनको दिखाई दे जाता है कि भाई अब आप अवेकन हो रहे हो, करना है उनको, उस व्यक्ति के प्रति आपको अग्रसर करना है, तो उसका नाम जो है ना उनके चारों तरफ आ जाता है पहले से ही। उनको भी दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। होता तो वो शुरू से ही है उनके साथ में, बट आसपास के दिनों में ना वो ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है ना। और फिफ्थ तो यही है कि जो एक आत्मा है वो बिल्कुल आपकी जैसी है, आपकी जैसी उसकी जीवन शैली रही है, आपके जैसे उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आपके साथ शेयर भी करेगा। आप मिलने वाले हो और दोनों का जो ये रिश्ता है ये बहुत ही आत्मीयता से भरपूर होने वाला है, ठीक है ना। और नंबर फिफ्थ, अब शुरू हो जाएगा ये चीज़, इसके लिए तैयार हो जाओ कि अब आप थोड़ा फेमस होने वाले हो लोगों के बीच में, कलेक्टिव में आप फेमस होने वाले हो। अपने क्षेत्र सीमित तक ही सीमित नहीं रहने वाले, आप अपने कार्य क्षेत्र तक ही नहीं सीमित रहने वाले। ऐसा होता है ना कई बार कि आप अपना कुछ काम तो करते हैं, हुनर तो आपके अंदर होता है, लेकिन आप क्या होता है ना, आप कुछ ही विशेष लोगों के बीच में जाने जाते हैं। मतलब 20, 25, 30, 40, 50 लोग आपको जानते होते हैं, आपका जो वर्क है, ठीक है आपको। लेकिन जब आपको इस तरह अपना नाम चारों तरफ दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे बार बार आपको अपने ही नाम जैसे लोग, तो जब ये सिम्टम हो तो आप समझ जाइए कि थोड़ा ज़्यादा लोगों के बीच में आप अब प्रसिद्धि थोड़ी सी मिलने वाली, फेमस होने वाले हो आप, ठीक है ना। ये होता है, और जिनके साथ होता है वो इस चीज़ से रेजोनेट भी करेंगे, ठीक है। और नंबर 6 है कि यूनिवर्स आपको आपसे ही जोड़ रहे हैं। 6 ये जो दिखाया जा रहा है ना, जो बार बार चारों तरफ आपको आपका ही नाम दिखाया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि यूनिवर्स अब आपको आपके अंतर मन की सुनने के लिए बोल रहे हैं कि आपकी आत्मा क्या सुन रही है। आपका जो खुद का बाहर जो हो रहा है उसको छोड़कर आप अपने मन की सुनो कि क्या कहता है आपका मन, क्या बोल रहा है। चीज़ें विपरीत हो रही हैं, लेकिन अंदर से अगर ये आवाज़ आ रही है नहीं यार सब कुछ ठीक होने वाला है, और मैं सेल्फ ग्रोथ करने वाली हूँ, सेल्फ लव में हूँ, और मुझे अब ग्रोथ मिलने वाली है, बस अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा दिन के लिए सब चीज़ें नहीं चलने वाली। तो वो चीज़ यानी कि आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। सुनो अपनी सुनो, क्या कह रहा है आपका मन। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि अपने अंदर मुड़ जाओ, बाहर मत देखो, गर्दन अंदर की तरफ मोड़ो अपनी, ठीक है ना, ये कहना चाहता है वो। हाँ जी, एक 7th पॉइंट तो है यही कि डीएम इज़ मिसिंग यू एंड कंटिन्यूसली ही इज़ मिसिंग यू, और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो आपको मिस तो कर रहे हैं। अगर वो आपको जानते हैं इस 3D वर्ड में, आपका नाम जानते हैं, आपको जानते हैं, आपसे क्या रिलेशन है, उन्हें भले ही ये ना पता है कि नहीं पता हो कि आप उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते हो या जो है, बट वो आपको याद तो कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें मिस कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ये क्या है ना कि आप जब इस तरीके के साइन सिंबल्स देखते हो ना और कहते हो कि मैंने तो इनर वर्क पूरा कर रखा है, मैं पूरी तरह परफेक्टली ऑल राइट हो चुकी हूँ, फिर भी मेरा यूनियन नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, तो उसका क्या मीनिंग होता है ना, वो यूनिवर्स ये कह रहा होता है कि हम कर रहे हैं अपना काम, तुम अपना काम करो। यूनिवर्स कह रहा होता है कि हमने तो मिला दिया है उनको आपसे, ये 5D में हो चुका है, पहले 5D में होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर्मों के हिसाब से वो 3D में हैपन होता है। बट आप उसके चक्कर में यदि भाग रहे हो तो अपने कुछ चीज़ों से अलग हट रहे हो आप, तो वो चीज़ आप मत करो। आप अपने आप में जुड़े रहो, अपने से प्यार करते रहो, और अच्छे डिवाइन टाइमिंग का पूरा सा इंतज़ार करो अपने अंदर, लेकिन ऐसे डेस्पिरेशन के साथ, ऐसे बिल्कुल ही जुनूनी होकर नहीं करना है, बिल्कुल ही जैसे क्या कहते हैं दीवानेपन में आकर नहीं करना है कि वो ही तो टाइम है, वो कब आएगा, इस तरह की होती है। मैं जानती हूँ, उससे आप नहीं बच सकते पर वो जितनी कम हो सके उतना ध्यान कोशिश करो आप उसकी, ठीक है। हाँ जी, आपको उनका जो आपके डीएम है उनके किसी न किसी आसपास के लोगों में उस आपका जो नाम है वो बार बार उनके कानों में सुनाई दे, आपको दिखाई दे रहा है, उनको सुनाई दे रहा है, समझ लीजिए उनके कानों के आसपास बोल के जा रहा है, और वो खुद भी उसे बोलना पड़ रहा है। अनकॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, वो अगर आपको नहीं भी जान रहे हैं ना तो भी उनको वो बोलना पड़ रहा है, अपने मुंह से कई बार बोलना पड़ रहा है। वो बड़ा अटैच फील कर रहे हैं वो आपसे, इस नाम से अटैचमेंट हो गया उनको, ना आप मिले हो ना आप दिखे हो फिर भी उनको अटैचमेंट हो गया है। ये साइलेंट जो जर्नी में होते ना लोग बाग, उनके में बहुत ज़्यादा आता है ये वाला जो चीज़ है, आपको अपना ही नाम दिखाई देना शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो साइलेंट जर्नी में होते हैं ना तो ऐसा बहुत होता है। और कुछ नई जिम्मेदारी आने का भी संकेत होता है कि आपके पास अब एक जैसे कहते हैं ना आपके बैलेंस होने वाले हैं आप, मतलब यिन यांग एनर्जी बैलेंस होने वाली है आपके अंदर का जो इनर, अगर आप बॉय हैं तो अंदर की जो फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो अंदर का जो मेल है वो आपका बैलेंस होने वाला है। बाहर आपका नाम दिखा कर ये बताया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स के यही साइन है और यही उनकी एक तरीके हैं।
हाँ जी, फेमस होने का टाइम आ गया है। और हाँ, नंबर 10th, आई थिंक इट्स 9th और 10th, हाँ। तो खूबसूरती, आपके अंदर की खूबसूरती बढ़ने वाली है, मतलब फिजिकल चार्म, ब्यूटी आपकी बढ़ने वाली है। आप अब अट्रैक्शन का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कारण बना करेंगे। जहाँ भी आप कहीं जाएंगे, शादी पार्टी में और कहीं फंक्शन में, कहीं भी जाएंगे तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। क्यों? अब आपके अंदर की ब्यूटी को निखार दिया जा रहा है, निखार दिया जाएगा। स्किन अच्छी ब्राइट सी हो जाएगी, फेस पे ग्लो आ जाएगा। और देखिए, जब आप इतने प्यार करने वाले लायक बनी गए होते हैं तो अब आपसे वो भी DM भी दूर नहीं रह सकते। बस आप एक बार अपने आप से जुड़कर अपने अंदर की चीज़ को निकाल कर बाहर लाते हैं ना, जब अपने उद्देश्य से मिल जाते हैं आप जा कर के, तो फिर आप किसी भी इंसान को अपने ऑरा से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनके लिए आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती कि कब आएगा करके, आपको कुछ नहीं देखना होता, ठीक है। और हाँ, जब आपको ये मिरर, अपने नाम के साथ साथ आपको मिरर नंबर भी दिख रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, जब मिरर नंबर यानी कि यहाँ पे 3223 6996 4114, ये जो मेरे नंबर होते हैं, जो मतलब जो यहाँ पर लिखा, समझ गए ना आप, जैसे 1441 करके 7227, ऐसे सेम नंबर को तो पेयर नंबर कहा जाता है। जैसे ट्रिपल डबल 3 यहाँ दिख गया, डबल 3 उसके बराबर में या कहीं और, ऐसे सेम नंबर जो दिख रहे हैं वो तो पेयर नंबर होते हैं। वो आता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो घटित हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन जब आपको मिरर नंबर दिखाए जाते हैं और साथ ही में आपको अपना ही नाम दिखाई दिया जाता है, तो इसका दोनों को कंबाइन करके आप ये सोच सकते हैं कि अभी आप अपने बारे में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने भविष्य में, आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, उसे आप अपनी तरफ प्रकट हो जाएगी वो चीज़ 3D में भी आपके लिए। तो आपको अपने बारे में सोचना है और पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने आप को बस रिलैक्स रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें आपके साथ क्लियर हो गई होंगी। आपको अपना नाम दिखना कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव है, प्यार में है और अच्छा है, वाइब्रेशनली हाई चीज़ है। और जन्माष्टमी का दिन है तो हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, बहुत प्यारा सा त्यौहार है। और हाँ जी, कोई नया कोई कुछ आपको पूछना है, आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कुछ भी करना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम के साथ एक डिस्कशन, एक सॉल्यूशन की उम्मीद आप बिल्कुल करें। मैं आपको बताऊंगी एक बढ़िया से स्विच वर्ड्स, छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे रिचुअल्स, जिससे आप पा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को खो देते हैं इस तरह की जर्नी में, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।